प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापक हेमवती नंदन सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बसंत भाग 3 के अंतर्गत हम लोग पाठ 9 कबीर की साखियाँ नामक पद्य का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पहला और दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके पहले पिछले वाले वीडियो में कबीरदास जी का जीवन परिचय और पहले पद्य की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या और दूसरे पद्य का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या हम लोगों ने समझ लिया था, पढ़ लिया था। अब इसमें अगला है यानी तीसरा है, जिसे हम आज संदर्भ प्रसंग सहित उसकी व्याख्या देखेंगे और समझेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं इसे। तीसरा है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, मनुआ तो दहदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। पहले इसमें जो कठिन शब्द आए हैं, जो शब्द उस तरह के हैं, उसका मैं निवारण कर दे रहा हूँ। अर्थात काठिन्य निवारण के अंतर्गत माला तो कर का अर्थ होता है हाथ, फिरे फेरना, जो लोग माला हाथ में फेरते हैं, घुमाते हैं। जीव फिरे मुख में, जीव का अर्थ समझते हैं, जीवा जीव। मनुआ यानी मन, मनुआ तो यानी मन तो, दह दिश फिरे, दसों दिशाओं में फिरे, फिरे का मतलब घूमता हो। यह तो सुमिरन ना है, सुमिरन का अर्थ होता है स्मरण, ध्यान। यह तो ध्यान नहीं है, स्मरण नहीं है, ईश्वर की भक्ति नहीं है, या आप जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस पर आप ध्यानमग्न नहीं हैं। देखिए, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय। कबीरदास जी कहते हैं, हाँ इसका प्रसंग देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी ने यह बताया है कि मनुष्य को दिखावा नहीं करना चाहिए, या दिखावा या बनावटीपन से दूर रहना चाहिए, ढोंग पाखंड नहीं करना चाहिए। ईश्वर के प्रति सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, या जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसे ईमानदारी पूर्वक उसमें लीन रहना चाहिए, केवल दिखावटी या बनावटीपन के लिए नहीं। तो क्या कहते हैं, माला तो कर में फिरे। कबीरदास जी कहते हैं कि जो दिखावटी लोग हैं, जो केवल यह दिखाते हैं कि हम जो है भगवान का स्मरण कर रहे हैं और उनका मन स्थिर नहीं है, तो बेकार है, एकाग्रचित नहीं है मन, तो ऐसी भक्ति भावना बेकार है, मात्र एक दिखावा है। माला तो कर में फिरे, यानी माला उनके हाथ में, माला तो अपने हाथ में फेरते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। जीभ फिरे मुख माय, और जिह्वा अर्थात जीभ से वह स्मरण भी, बोलते भी रहते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं और माला भी फेरते हैं, लेकिन वह सच्ची भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति क्या है, मन जो है एकाग्रचित रहना चाहिए। अब यहाँ नीचे देखिए, नीचे की लाइन से स्पष्ट हो जाएगा। मनुआ तो दहदिस फिरे। कबीरदास जी कहते हैं, यदि केवल माला हाथ में लेकर घुमाने से और मुख से जो है राम नाम का उच्चारण करने से कोई सच्चा भक्त नहीं बन जाता है, उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाती, भगवान जो है से साक्षात्कार उसका नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका मन जो है दसों दिशाओं में घूम रहा है, उसका मन स्थिर नहीं है, वह कंसंट्रेट नहीं है, वो एकाग्रचित नहीं है। यह तो सुमिरन ना है। कबीरदास जी कहते हैं, यह तो स्मरण नहीं है, यह तो सच्ची भक्ति भावना नहीं है, यह सच्चे मन से किया गया ईश्वर का स्मरण नहीं है, यह दिखावा है। तो ईश्वर उसे कहाँ मिलेंगे, उसे लक्ष्य की प्राप्ति कहाँ होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखिए, दूसरे का अर्थ है चौथा, नेक्स्ट जो इसके बाद है चौथा पद। अब इसमें जो है कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर घास न नीदिए। कबीरदास जी कहते हैं कि घास को छोटा, निंदिए का मतलब छोटा कहना या निंदा करना भी हम यहाँ से अर्थ इसका ले सकते हैं। इसके पहले मैं अर्थ बता देता हूँ इसका। निंदिए का अर्थ आप कह सकते हैं निंदा करना या छोटा समझना।
जो पांव तले यानी पैर के नीचे हो, यानी घास छोटी होती है वो पैर के नीचे आसानी से आ जाती है, यानी बहुत छोटी होती है। उड़ी पड़े, उड़कर जब पड़ जाता है आँख में, खरी दुहेली होय। खरी दुहेली यानी घोर पीड़ा, घोर पीड़ा यानी घोर कष्ट देती है वो, जब वो आँख में पड़ जाए। तो इसका प्रसंग देखिए, प्रसंग क्या हो जाएगा इसमें। आप ये कह सकते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें किसी भी वस्तु को तुच्छ या छोटी समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक वस्तु का अपने स्थान पर महत्व होता है। तो इसलिए हमें उसके महत्व को समझना चाहिए, न कि उसे तुच्छ समझकर उसकी बुराई करनी चाहिए, उसे हीन समझना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं, कबीर घास न नीदिए जो पांव तले होय। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि घास की हमें कभी यानी निंदा नहीं करनी चाहिए, छोटी वस्तुओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पांव तले होय, यदि वो पांव के नीचे आ भी जाएं या जो पांव के नीचे आसानी से आ जाते हैं, ऐसे छोटे वस्तुओं की हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। आप ये कह सकते हैं छोटे लोगों की, जो वंचित वर्ग, समाज से वंचित वर्ग हैं, उनके संदर्भ में भी कई लोग इसकी व्याख्या लेते हैं, तो उनको भी कह सकते हैं। और क्यों नहीं करनी चाहिए, रीजन देखिए, कारण क्या है। उड़ी पड़े जब आँख में, और जब वही छोटा तिनका, छोटी सी घास का एक छोटा सा टुकड़ा कहीं उड़कर वो अगर आँख में पड़ जाए, खरी दुहेली होए, तो अत्यंत घोर है, अत्यंत कह सकते हैं, अत्यधिक पीड़ा देती है, अत्यधिक कष्ट पहुंचाती है। तो हमें ऐसे छोटे वस्तुओं को महत्व देना चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए, उस वस्तु को तुच्छ समझकर उसे हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अब इसके बाद से अगला और अंतिम है इस पाठ का, इस पद्य का अंतिम जो पद्य है वो कुछ इस प्रकार है। जग में बैरी कोई नहीं, बैरी, बैरी का अर्थ होता है दुश्मन या शत्रु, कोई नहीं। जो मन शीतल हो, शीतल का मतलब होता है जिसका मन शांत हो, ठंडा हो, अर्थात जो क्रोध न करता हो, जो उत्तेजित न हो जाता हो, छोटी छोटी बातों पर जो है बहुत ही उत्तेजित होकर क्रोधित हो जाता हो। अगर इस तरह का व्यक्ति है तो फिर उसके तो दुश्मन बढ़ेंगे। अभी देखिए, या आपा को डारी दे। आपा का अर्थ होता है यहाँ पर घमंड या अहंकार। दया समझते हैं, करे सबको, दया करे सबको, यानी सभी लोग उस पर दया करते हैं। अब देखिए इसका प्रसंग समझिए। प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास ने यह स्पष्ट किया है या बताया है कि व्यक्ति का व्यवहार ही मनुष्य के शत्रु और मित्र को जन्म देता है। मनुष्य का व्यवहार कैसा है यह बहुत मायने रखता है, बहुत महत्व रखता है कि उसके समाज में कितने शत्रु हैं और मित्र हैं। और जो बहुत अहंकारी व्यक्ति है, बहुत उत्तेजित हो जाने वाला व्यक्ति है, छोटी छोटी बातों बहुत उत्तेजित हो जाता है, आवेश में आ जाता है, तो उसके शत्रुओं की संख्या निश्चित तौर से ही बढ़ेगी। कैसे, देखिए, जग में वैरी कोई नहीं, वैरी। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में, जग का मतलब संसार, अर्थ संसार में बैरी यानी दुश्मन कोई नहीं है। इस संसार में दुश्मन कोई नहीं है। जो मन शीतल हो, यदि इस व्यक्ति का मन शांत है, शीतल है, वो बात बात पर उत्तेजित नहीं होता, आवेश में नहीं आता, क्रोध नहीं करता, उसके अंदर सहनशीलता है, तो इस संसार में ऐसे व्यक्तियों के दुश्मन कोई नहीं है, उसके दुश्मन नहीं होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, या आपा को डारी दे। यह जो हमारे अंदर अहंकार है, अहम भाव है, जो घमंड हमारा है, इसको हमें हटा देना चाहिए, इससे मन से हमें मिटा देना चाहिए। दया करें सबको,
यदि हम अपने मन से अपने अहंकार, अपने घमंड को हटा दें तो संसार में रहने वाले जितने भी लोग हैं, मानव हैं, वो आप पर दया करेंगे। कोई आपका शत्रु नहीं बनेगा, सभी आपका सहयोगी करेंगे। अगर सहयोग नहीं भी करते हैं तो आपका अहित नहीं करेंगे। तो कबीरदास जी ने इसके माध्यम से बताया है कि मनुष्य का व्यवहार बहुत मायने रखता है कि समाज में उसके शत्रु अधिक हैं या मित्र अधिक हैं। तो इस प्रकार जो है यह जो पद्य है यह समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और यदि इसके बाद भी आप पढ़िएगा, समझिएगा, सुनिएगा इसे एक बार दो बार इत्मीनान से। अगर नहीं समझ में आता है तब फिर आप व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिए, या फिर कॉल करके, जब भी इसे आप पढ़ने बैठते हैं कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि हाँ सर इसका आपने क्या बताया, या ये चीज़ें हमें क्लियर नहीं हो रही हैं। निश्चित तौर पे आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा और होगा। आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में मैं इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं, अर्थात इस कविता का जो प्रश्न उत्तर है पद्य का, मैं आपको भेजूंगा, जिसे आप फेयर में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।